दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज हम डगुचे में हैं और ऐसे पहुँचे हुए एक कलाकार, एक आर्टिस्ट से हम आपको मिलवाएंगे जो MGI जो है स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के जो फाउंडर मेंबर है और एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं और गांधीयन बेसिक स्कूल MGI के जो एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं। बहुत ही बड़े कलाकार हैं, जिस आप देख रहे हैं उनकी ये सब कृतियाँ हैं और विदेश में भी इनकी कई प्रदर्शनी में भाग ले चुके हैं और वहाँ पर भी जैसे भारत में भी, फ्रांस में, ऐसे कई विदेशी जगह पर जाकर उन्होंने अपनी कला की प्रदर्शनी की है। और हम आपको बता देते हैं उनकी जो खूबी है वो शिल्प कला में उनकी बहुत रुचि है और जिस आप देख रहे हैं ये जो उन्हीं की बनाई हुई ये सब कला जो है। और कौन है, चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो दर्शकों, आपको हम मिलवाएंगे ऐसे व्यक्ति से जो शिल्प कला में बहुत रुचि रखते हैं और उनकी अद्भुत जो कृति है आप देखेंगे तो आप वाक़ रह जाएंगे। तो चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं श्री ध्यानेश्वर दस्वाद जी से हमारी ओर से नमस्ते। अच्छा, हम यहाँ पर आए तो आपकी जो कृति है देखकर हम चकित रह गए। आप हमें बताएं कैसे आपको विचार आया, कैसे आपने शुरुआत की? कला का रुचि बचपन से था। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ कुछ करते रहे, माने कि मन को खुश करने के लिए। और बाद में देखते देखते लोग जब प्रसन्न करने लगे कि जो कर रहे हैं ठीक ठाक है, तो और मेरा प्रोत्साहन बढ़ गया। उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी से काम करते थे, मूर्ति बना। हाँ, मूर्ति, हाँ, मिट्टी से बस सीधे साफ मूर्ति नहीं मगर कुछ कुछ करते थे। बचपन में तो मान लीजिए अनजाने में कुछ भी बच्चे करते हैं वैसा ही करते थे। और बाद में जब थोड़ा होश आने लगा तो सोचे कि बस कुछ कोई ऐसा आकार दें जो लोग को समझ में आए, तो ऐसे मिट्टी से करते थे। फिर बाद में मेरा पिताजी बढ़ई का काम करते थे, उनका औजार लेकर बस लकड़ी में काट कूट करते थे। बस मान जाए कि 14, 15, 16 साल, हाँ 15-16 साल। मगर मान लीजिए कि जैसे कि थोड़ा बहुत जानकारी बढ़ने लगा तो 1965-66 में मान लीजिए कि एकदम से होश में आ गए कि हमको कुछ करना है। और वैसे लोग से मिलते थे, कहीं जाते थे तो देखते रहते थे। मान लीजिए कि नज़र चलाने से कुछ दिखाई देता था, बस मन में ऐसा उत्पन्न होता था कि क्यों हम न कर सकें। तो ऐसे से करते में कुछ करने लगे। और बाद में जब देखे अच्छा होने लगा तो और मान जाए कि रुचि धीरे धीरे बढ़ते गया। 1968 में कुछ ये जो ऐसा नेशनल हॉस्पिटल है और ये नॉर्थ में, वहाँ पर एक प्रदर्शनी होने वाला था। तो लोग हमारे दोस्त लोग जो हमारा साथ में रहते थे वो लोग हमको मान जाए कि कैसे मन को जागृत किए कि हाँ तुम कर सकते हो। तो वो कंपटीशन में भाग लिए थे, चाहे कोई इनाम मिला नहीं मगर वो शुरुआत हो गया था। अच्छा, मतलब कि प्रेरणा जो है मिली अपने दोस्तों से। हाँ। और ये जुलाई 1969 में मैक्स बुले आर्ट गैलरी में हुआ। हाँ, और वो बहुत बड़ा, बहुत, हाँ, लकड़ी का मूर्ति, एकदम से लकड़ी का मूर्ति। और मेरा बढ़िया वर्कशॉप था नहीं, अपना ये जो साधारण घर था वो अपना ये वरांडा में
काम करते थे। हाँ, और वो एग्ज़िबिशन के लिए तैयार कर सके थे और वो एग्ज़िबिशन बहुत सफल हुआ और वो रुचि एकदम बढ़ गई, बहुत प्रोत्साहन मिला, अनेक तरह के लोग आए देखने। ऐसे उसके बाद से घर पर भी लोग आने लगे, ये जो ऑर्डर भी मिलने लगे। बाद में चल के बस चलाते गए और जैसे जैसे रुचि बढ़ते गया, मेरा काम दूसरे मान लीजिए कि दूसरे रूप लेने लगा। हाँ, अब ज़्यादा आप प्रोफेशनल रूप हाँ, से काम हाँ, करने हाँ, लगे। हाँ। अच्छा, आप हमें बताएं आपकी जो है पढ़ाई कैसे, कहाँ से हुई है, कैसे आपने शुरू किया अब काम? देखिए, उस समय सब कुछ आसान नहीं था, आदमी को रुचि होना चाहिए, पढ़ाई करना, जानकारी पाना, काम करना, ये सब साथ साथ में होता था। अब देखिए, अगर मान जाए कि ज्ञान का अगर कोई प्यासे रहे तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढता है। हाँ, क्योंकि अभी आजकल तो देखे सब कुछ हाथ पर मिल जा रहे हैं, पहले वैसा नहीं था, वो रुचि के ऊपर था और मेहनत भी करना। मेहनत भी बहुत करना पड़ता था। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ाई हुई और कैसे आपने ये सब सीखा, थोड़ा अपने बारे में बताएं। हाँ, अब देखिए, ऐसे हुआ, मान जाए कि जैसे कि प्रेरणा जो है देख के मिलता है, ऐसे नहीं है कि बस खुद आ जाता है, और मन लगाना पड़ता है। कोई सा काम आसान नहीं रहता है, वो उसमें रुचि रहे तब कुछ होता है। बस बाद में मान जाए कि वो प्रदर्शनी जो पहले प्रदर्शनी किए, उसके बाद में हमको इंडिया जाने के लिए मौका मिला। भारत गए? अब भारत गए, वहाँ पर अपना पढ़ाई किए। सिर्फ पढ़ाई नहीं किए, हमारा तो ऐसा हुआ कि लोग, बहुत सारा लोग, ऐसे ऐसे लोग से मिले जो मान जाए कि ज्ञान भर दिए मेरे अंदर। हाँ, बहुत बहुत सारा जानकारी पाए, क्योंकि बस स्कूल के भरोसे नहीं रहते थे, लोग से मिलते भी थे। हाँ, और ये 1974 में भारत में एग्जीबिशन भी किए थे। हाँ, और अब बहुत ठीक ठाक रहा। मतलब कि आप ये सब कुछ भारत में भी सीखा, थोड़ा बहुत हाँ। आपको जानकारी मिली, और उसके बाद वहीं से आप सफ़र या कहीं और गए आपको पढ़ाई के लिए? देखिए, उसके बाद हमको तो आना जाना ऐसा ही बनने लगा, तो बाद में चल के फ्रांस भी गए। वहाँ पर तो हर बार जब फ्रांस जाते थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था, वहाँ पर काम भी करते थे, प्रदर्शनी भी करते थे। ये लकड़ी जो है ना, मेलिया बोलते हैं इसको, यहाँ पर लीला का नाम से जानते हैं। ये बहुत अच्छा लकड़ी है, इससे तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर हम लोग इसको मान लीजिए कि इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। और देखिए, ये कोई सा काम के लिए भी ठीक है, फर्नीचर में भी आ जा सकता है, मगर इस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। ये कटहल का लकड़ी है, और इसमें इसका मान लीजिए इसमें का वो जो हम बताए हैं कि कैसे ये जो वर्लिंग दूबियों, वर्लिंग लाइफ जो ज़िंदगी जो है एक वर्ल है, जो वर्ल करते जैसे चाहे चक्र बोलते हैं ना। हाँ, ये एक चक्र है। और अब देखिए, यहाँ पर एक वृद्ध आदमी है,
एक महिला है, वो जो चक्र से निकल के हंस रही है कि लाइफ ऐसा है, वो मानना पड़ता है। ज़िंदगी एक चक्र है। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं सालों का काम है, बहुत समय से करते आ रहे हैं, इकट्ठा किए। यहाँ पर लकड़ी है, पत्थर है, लोहा है, ये सब काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। और ये सब आधुनिक कला है, आधुनिक शिल्पी कला है, जिसमें मान जाए कि ऐसे रहता है कि लोग को देखने में खुद अपने आप कोई कुछ न कुछ संदेश उससे निकालना पड़ता है, निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर लकड़ी के नज़र से देखे या लोहा के या पत्थर का नज़र से देखे तो कुछ नहीं दिखाई, लोहा ही दिखाई दिया या लकड़ी ही दिखाई दिया। अगर कला के नज़र से देखे तो उसके पीछे अनेक तरह के संदेश आ सकता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। और ऐसा भी है कि मान लीजिए कि एक कला कहीं खाली जगह पर रखा जाए तो जगह में जान ला देता है। और ये सब करने के लिए समय देना पड़ता है और अपना कारीगरी का ध्यान देना भी पड़ता है, क्योंकि ये जो शिल्पी कला है वो आसान नहीं है, सभी लोग कर नहीं सकते हैं। जो करते हैं उसको बहुत मेहनत लगाना पड़ता है और अपना मन जाएगी, जैसे कि ताकत के ऊपर भी आता है और लोग का रुचि पर भी आता है। अब देखिए, ये एक कला है। अब हमारे देश में तो इसका प्रोत्साहन कम है, मगर फिर भी अब बहुत लोग करते हैं अपना खुशी के लिए। मैं भी तो करता हूँ। ये सबसे पहले मैं तो अपना लिए करता हूँ, उसके बाद में सोचते हैं कि ये क्या होगा। हाँ, अच्छा, ये शिल्पी कला का उसका टेक्निक और उसका औजार भी एकदम अलग अलग है। लकड़ी के लिए अलग है, लकड़ी के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो एकदम अलग है। अब देखिए, ये पत्थर, ये मार्बल रॉक है, ये लोहा है, ये बासाल्ट रॉक है यहाँ का, ये सैंडस्टोन है, ये मार्बल है। अब ये सब के अपना अपना तरीका रहता है काम करने को। सब धातु है, अलग अलग टेक्निक से करना पड़ता है, तो उसके लिए पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है। लकड़ी का काम आसान है, वो वैसा आसान नहीं है, मगर ऐसा है कि लकड़ी कहीं पर भी काम कर सकते हैं। साधारण औजार रहता है और मान लीजिए कि मुश्किल नहीं रहता है कहीं पर ले जाने के लिए भी। और पत्थर जो है वो आसान नहीं रहता है, वैसा ही लोहा भी है। उसका औजार के कारण कहीं पर भी काम नहीं हो सकता है, उसके लिए पूरा इंतज़ाम रहना पड़ता है। मगर लकड़ी जो है वो तो हम ऐसे करते हैं, कहीं पर बाहर जाते हैं, अपना औजार रखे रहते हैं, बस कुछ समय मिलता है तो कर ही देते हैं। हाँ, वैसे तो बहुत विदेश में घूम लिए हैं, बहुत सारा प्रदर्शनी में भाग लिए हैं और अभी तो करते ही जा रहे हैं। वैसे तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया में चारों तरफ बहुत सारा जगह पर गए हैं। हाँ, जो रुचि बाहर में है, यहाँ पर हम लोगों को तो सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए, हम यूरोप में गए हैं, वहाँ पर अनेक काम मेरा कृतियाँ वहाँ पर कलेक्शन में है। एशिया में भी बराबर, अफ्रीका में तो हमारा बहुत मोन्यूमेंटल काम भी है। ये जो ट्यूनीशिया है, वहाँ पर तो मोन्यूमेंटल काम है, वहाँ पर लोहा, लकड़ी
में सब किए हैं। और वैसे बहुत सारा प्रदर्शनी में जो भाग लिए हैं वो बाहर में ज़्यादातर है, 100 काम बाहर में है। देखिए यहाँ पर भी कुछ कृतियाँ हैं। अब ये सब कैसे बोले, सब के अलग अलग इनका रूप है। अब देखिए हमारा तो ऐसा है, कोई नाम देने से रुक जाता हूँ, इसलिए कि एक कला जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। और एक कला जो है उसको खुद लोग को अपने नज़र से देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्या संदेश ला रहा है। तो वैसे अगर हम बोल देंगे कि ये है तो उसमें मान जाए कि सब कुछ रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है वहीं पर। और अगर हम छोड़ देते हैं तो सोचने के लिए लोग सोचते हैं, देखते हैं, उसको उस पर मनन करते हैं, हाँ कि हाँ ये चीज़ है। अब देखिए अगर हम एक लकड़ी के रूप में देखेंगे या लोहा के रूप में देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ज़्यादातर आजकल हमारा देश में तो ऐसा है कि मान जाए कि लोग और कुछ में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कला में कम रुचि रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग कला में रुचि रखें, अपना घर में मान जाए कि एक ऐसा वातावरण पैदा करे जो सोचने लायक रहता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, हमारा देश में है कुछ लोग जो कला के लिए, कला पर इतना सारा खर्च कर देते हैं कि जो सोच नहीं सकते हैं, मगर वो सब के लिए ये मौका नहीं मिलता है। कोई लोग ये इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए हम मान लीजिए कि और ऐसा है, और लोग ऐसा है जिसके पास है सब कुछ, मगर मान लीजिए कि ये कलाकृति के प्रति बहुत कम रुचि है। विदेश में जब हम जाते हैं और जब गए हैं, वो जब वापस आए हैं तो उसका तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी को बताना भी आसान नहीं रहता है। अब देखिए अनेक बार हम ये ट्यूनीशिया में गए हैं, वहाँ पर तो मान लीजिए कि जो आदर मिलता है कलाकार को वो तो सोचने लायक रहता है। वहाँ पर तो मान लीजिए कि 5-6 मोन्यूमेंटल काम है वहाँ पर, वो जो एक आर्ट पार्क में भी है। और वैसे बहुत सारा छोटा छोटा काम लोग का कलेक्शन में है। और वैसा ही अफ्रीका में भी वो तो खूब हमारा मान लीजिए कि एकदम से याद है कि जब ये गाबों लिब्रविल गए थे, वहाँ पर एक सिंपोजियम था। वो सिंपोजियम में हमको 2.5 मीटर का एक रोज़वुड में काम करना पड़ा था। और वो बहुत वो आजकल वहाँ का म्यूज़ियम में है। हाँ। क्या आप विदेश में भी कई आपकी जो कृतियाँ हैं हाँ। वहाँ पर प्रदर्शित है? हाँ वहाँ पर तो है, अभी भी है। अब देखिए जहाँ जहाँ मेरा काम है वहाँ पर मान लीजिए कि लोग का कलेक्शन में है, मगर फिर भी वो सब काम ऐसा है वो लोग प्रदर्शित कर देते हैं कहीं कहीं पर और हमको संदेश भेजते रहते हैं। अब ये देखिए एक पत्थर का काम है, मार्बल है, बस इसको ख़त्म कर रहे हैं। हाँ ये जैसे कि एक महिला हवा में चल रही है और यहाँ पर मान लीजिए कि जानवर लोग हैं, 2 जानवर है लोहा में, इसको भी ख़त्म कर रहे हैं। ये पत्थर का जो है बस धीरे धीरे ऐसे काटना पड़ता है और बस इसको चिकन करने के लिए ये स्टोन ब्रिक है, इससे चिकन करते हैं। इसे स्टोन ब्रिक से चिकन करते हैं। हम तो ज़्यादातर हाथ ही से काम करते हैं। और उसके बाद ये जो
ये ड्यूको पेपर, उससे भी काम करना पड़ता है। कलाकृति के साथ में टीचिंग भी किए हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में, वो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में शुरू जब हुआ 1976 में, वहाँ पर मैं भी था। और वैसे तो वहाँ पर 10 साल काम किए। उसके बाद गांधीयन बेसिक स्कूल में गए, वो जहाँ 19 साल काम किए। और वैसे छोटा मोटा वर्कशॉप हर साल कंडक्ट करते गए। अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप में भी मेरा हिस्सा है, और लोकल में भी यहाँ पर ऐसे ग्रुप वर्कशॉप में मान लीजिए कंडक्ट करना पड़ता है। और वैसे ये ग्रुप प्रदर्शनी में भी हमको एकदम से सलाहकार की तरह रहना पड़ता है। क्या म्यूजिशियन जो है, हमारे जो भाई बहनें हैं, इसमें रुचि दिखाते हैं या बहुत कम? देखिए, रुचि तो है, मगर बात यहाँ पर ये है कि वो सुविधा नहीं है इन लोगों को काम करने के लिए। और दूसरा बात ये है, अगर काम कर भी रहे हैं तो प्रोत्साहन नहीं है। ये जो शिल्प कला है, बहुत कम लोग इस पर रुचि देते हैं, ये कारण है। अब देखिए, ये जो शिल्प कला है, उसके लिए मान लीजिए कि एक स्पेशल जगह रखना पड़ता है, तो वही लोग कर नहीं पाते हैं। वो ऐसा करते हैं कि कहीं पर जगह मिले तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, या नहीं तो ये जो सुविधा न होने के कारण ज़्यादातर लोग इस पर ज़्यादा पेंटिंग में चले जाते हैं। हाँ, अब देखते हैं। वैसे तो पहले तो था, पहले लोग में रुचि बहुत ज़्यादा था, तो लोग करते थे, मगर करके बस बीच में छोड़ देते थे। ये मुश्किल है। ये कला जो है, उसमें एकदम से पूरा जान लगाना पड़ता है, और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे तो कितने ये शिल्पकार पैदा हुए, 2 साल 4 साल किए, बस बंद कर दिए अपना काम, इसलिए कि लोग का रुचि बहुत कम है इसके प्रति। तो दर्शकों, आज हम ध्यानेश्वर दुस्वा जी के यहाँ आए हुए और उनकी कला को देखकर, उनके कार्य को देखकर बहुत ही प्रेरित हुए। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम यही आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं, जिनमें रुचि है, जिनमें ये कला की रुचि है, ये सब देखकर वो भी कर सकते हैं। क्या संदेश सुनने के लिए है? आपको भी धन्यवाद है। मुझे भी खुशी हुई कि आप लोग आए यहाँ पर, हमारा काम देखे और उसका प्रशंसा बताए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि और लोग देखें, इससे कुछ सीखने का कोशिश करें। देखिए, हर आदमी जो है, हर मानव जाति जो है, वो कोई गुण लेके जन्म लेते हैं, मगर वो गुण किस में कैसे उस पर असर करते हैं, या कैसे उसको बताते हैं कि क्या करें। देखिए, बचपन में छोटे बच्चे लोग को कुछ दे दीजिए, वो कुछ कृतियाँ करने को कोशिश करते हैं। क्यों ना ये गुण जो है, हम उस पर ध्यान दें कि और लोग ऐसा काम करें, कुछ नया चीज़ पैदा करें, और ये कलाकृति में कुछ कर दिखाएं। तो यहाँ पर समाप्त करें कला प्रोग्राम। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।